आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक फ्लेम थ्रोअर ड्रोन और इस ड्रोन से हम किसी भी चीज को जला सकते हैं। सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आप भी अपना खुद का फ्लेम थ्रोअर ड्रोन बना सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रोन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने इस ड्रोन को बिल्ड किया था और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हो। और इसी ड्रोन में हम पूरे फ्लेम थ्रोअर सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं। पूरे सिस्टम को हम अपने ड्रोन फ्रेम के नीचे में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ्रेम की बैटरी प्लेट को खोल लेंगे। इस बैटरी प्लेट के नीचे हम लोगों ने एपीएम फ्लाइट कंट्रोलर का पावर मॉड्यूल लगाया है, तो हम इसे भी खोल लेंगे। अब हमें अपने ड्रोन फ्रेम के लैंडिंग गियर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और यहाँ पे जो है हम इस एल्युमिनियम पाइप को थोड़ा कट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ और लगाने वाले हैं। ये है बैटरी प्लेट और इस प्लेट में हम 4 ड्रिल करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ लगाने वाले हैं जिपर की हेल्प से। तो ये जो ड्रिल है इसमें हम जिपर पास करेंगे और उसे अच्छे से टाइट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्रिल कर लिया है और ड्रिल करने के बाद हम यहाँ पे एक रॉड को लगाने वाले हैं और ये है 10 mm का रॉड। इसका अंदर का डायमीटर 6 mm है और इसका लेंथ 700 mm है। इस रॉड को हम यहाँ पर बैटरी प्लेट के ऊपर जिपर की हेल्प से फिक्स करने वाले हैं। इसे मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया है। दोस्तों, ये है एक लाइटर और इस लाइटर को हम यूज में लेते हैं सिगरेट जलाने के लिए, लेकिन हम इसे अपने ड्रोन में यूज करने वाले हैं। तो इस लाइटर को हम इस पाइप के दूसरे एंड में जिपर की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। इसे फिक्स कर लेने के बाद हमने अपने ड्रोन फ्रेम से जो एपीएम का पावर मॉड्यूल खोला था उस पावर मॉड्यूल को वापस से वैसे ही लगा लेना है और सेम जैसे हम लोगों ने अपने ड्रोन के बैटरी प्लेट को खोला था वैसे ही बैटरी प्लेट को भी इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, ये है एक छोटा सा 2 लीटर का टैंक और इस टैंक को हम अपने ड्रोन में लगाने वाले हैं। इस टैंक में ही एक छोटा सा 12 वोल्ट का डीसी मोटर पंप लगा हुआ है जो इस टैंक के फ्यूल को पंप करेगा। इस टैंक को ड्रोन में इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा होल्डर बनाया है, जिस होल्डर में हमारा टैंक इंस्टॉल हो जाएगा और इस होल्डर की हेल्प से हम अपने टैंक को ड्रोन से आसानी से खोल सकते हैं और वापस से लगा सकते हैं। लेकिन इस होल्डर को हम इस एल्युमिनियम पाइप में लगाने वाले हैं और इस पाइप को हम अपने ड्रोन के लैंडिंग गियर के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस होल्डर को इस एल्युमिनियम पाइप में इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे नट और बोल्ट का यूज कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो टैंक है वो पूरा भरा हुआ रहे तो भी यहाँ से ना खुले। बोल्ट से फिक्स करेंगे। अच्छे से इस होल्डर को हमने अपने ड्रोन में फिक्स कर लिया है। यह है स्मार्ट LX15D और ये एक ब्रस्ट कंट्रोलर है जो डीसी मोटर को कंट्रोल करता है और इस कंट्रोलर को हम अपने टैंक के डीसी मोटर पंप को कंट्रोल करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो अभी मैं इस कंट्रोलर को भी यहाँ पर फिक्स करूंगा। कंट्रोलर को मैंने फिक्स कर लिया है। अब हमें इस होल्डर में अपने टैंक को इंस्टॉल करना है। टैंक को इंस्टॉल करने के बाद हमें टैंक के डीसी मोटर पंप से 2 वायर शोल्डरिंग करके बाहर निकालना है और इस वायर को हम अपने मोटर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सेम आपको भी वैसे ही कनेक्ट करना है। मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप इन दोनों वायर को आपस में चेंज कर दोगे तो मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।
अब हमें फीमेल टू फीमेल 3 जंपर वायर लेना है और इस जंपर वायर को कंट्रोलर के RC1 के साथ कनेक्ट करना है और दूसरे एंड को हमें अपने रिसीवर के चैनल नंबर 7 के साथ कनेक्ट करना है। अब इस कंट्रोलर को पावर सप्लाई देने के लिए हम इस कंट्रोलर के मेन वायर में XT60 कनेक्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लिपो बैटरी कनेक्ट करके इसे 12 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। यह है एक छोटा सा स्क्वायर माइका सीट जिसमें हमने 4 ड्रिल किया है और ये मैंने एल्युमिनियम का एक क्लिप बनाया है और इस क्लिप के थ्रू हम इस स्क्वायर से पीस को अपने उसी पाइप में लगाने वाले हैं जिस पाइप में हमने अपने लाइटर को लगाया था। दोस्तों, इससे लगाने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि इसमें हम लोग एक सर्वो को फिक्स करने वाले हैं जिस सर्वो के थ्रू हम इस लाइटर को ऑन ऑफ कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ MG995 एनालॉग सर्वो मोटर को। इस सर्वो मोटर को हम फेविक्विक का यूज़ करके इस माइका सीट के ऊपर चिपका लेंगे। अभी मैं इस लाइटर के स्विच के ऊपर एक छोटा सा स्क्रू टाइट कर रहा हूँ क्योंकि इस लाइटर के स्विच को हमें सर्वो के साथ कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सूता का यूज़ कर रहे हैं और इस सूते को हम सर्वो आर्म के अंदर डाल करके बांध लेंगे अच्छे से और इस सर्वो आर्म को हम सर्वो के ऊपर लगाएंगे और जब हम सर्वो को कंट्रोल करेंगे तो सर्वो का जो है आर्म वो घूमेगा और इससे हमारा जो स्विच है वो क्लिक हो जाएगा। और इस सर्वो को हम अपने रिसीवर के चैनल नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यह है एक पुराना खाली पेन। हमें इस पेन के लीड को बाहर निकालना है और इस लीड के एक छोटे से पीस को कट कर लेना है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि हम इस लीड का क्या करने वाले हैं। यह है इंजेक्शन सिरिंज का 28 नंबर निडल। इस निडल में हमने जो पेन का रिफिल कट किया था उस रिफिल के छोटे से पीस को लगाना है और इस पीस में हम पाइप को कनेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 6 mm का पाइप। इस पाइप के दूसरे एंड को हम टैंक के मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे और अब हमें इस पाइप को इस रॉड के अंदर से डाल करके लाइटर की तरफ बाहर निकाल लेना है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रोन में फ्लेम थ्रोअर सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। अब टाइम इस ड्रोन को टेस्ट करने का। दोस्तों, ये ड्रोन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर ये ड्रोन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले कि मैं अपने चैनल में इसी तरह का ड्रोन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आप खुद का कोई ड्रोन बनाना चाहते हो और उस ड्रोन को बनाने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कॉल मी 4 ऐप से। कैसे कांटेक्ट करना है उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।